शिक्षक और स्टूडेंटों का रेशियो मुझे मिल गया है। आपको भी शायद ये मालूम होगा, कुछ दिन पहले का उनका बयान आया था। तो क्या लगता है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि लगभग हमको शिक्षक और स्टूडेंटों का रेशियो मिल गया है, और दूसरी तरफ क्या ये भी कहा जा उसके बाद टीआरई 3 वाला का उसके बाद 4 का आएगा। तो उनका स्पष्ट कहना है कि 10 दिन अभी लग सकता है। 10 दिन लगेगा तो ज्वाइनिंग कराएंगे, फाइनल वेरिफिकेशन कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कराएंगे, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट कराएंगे, और उसके बाद शिक्षा विभाग ओवरऑल रिपोर्ट लेगी प्रत्येक स्कूल से कि कितने शिक्षक ज्वाइन। टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया है। स्टूडेंटों के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि जिनका कम मार्क्स से जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1 मार्क्स से हो या फिर बहुत लोगों को डीओई के कारण भी नहीं हुआ है। और सीट जो है जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो लगभग 6000 के आसपास सीट जो है वो विभाग खुद बचा ली। लेकिन उससे पहले मैं खुद जाकर मिला था सर बीपीएससी आयोग में, तो आयोग के जो भी है एग्जाम कंट्रोलर हो या फिर डिप्टी सेक्रेटरी है, वो बताए थे कि 100% सीट पे हम रिजल्ट देंगे। तो फिर 6000 क्यों बचाया गया, पहली बात। दूसरी बात की ये भी अनाउंसमेंट पहले ही किया जा चुका है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, तो वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। और टीआरई 4 को लेकर भी एक बड़ा प्रश्न है कि टीआरई 3 आ गया है तो टीआरई 4 कब आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 6000 सीट बचा लिया गया है, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आया उसमें 6000 के आसपास जो है सीट को बचा लिया गया है, पहली बात। तो इस 6000 सीट का क्या? सबसे बड़ी बात है कि आयोग को ये क्लियर करनी चाहिए कि किस आधार पर ये सीट आप बचाए हैं। क्या छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाए, और क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इतना हाई कट ऑफ कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये बड़ा सा प्रश्न है। या आपको ऐसा इससे टीआरई 2 में भी ऐसी बात हुई थी, लेकिन उस समय माननीय चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर तो बच्चों को बोलने ही नहीं देते थे कोई बात। इतना मतलब उनका रहता था कि इतना डरा के एक तरीके से रखते थे कि बच्चे डर से कोई प्रश्न करते ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हजारों छात्र हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण जाकर के रुक गया, और सबसे ज्यादा कष्ट में यही छात्र हैं। 2 नंबर 3 नंबर से नहीं होता है तो थोड़ा हाँ नहीं कम दुख होता है, लेकिन एकदम नेक टू नेक जाकर के आप रह रहे हैं तो रात का नींद हराम, चैन हराम सब हो जाता है। सवाल ये है, आयोग के पास अभी 6000 सीट बचा हुआ है। ऊपर से जो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस फाइनल करते हैं, शिक्षकों को बुला के आपने आश्वासन तो दे दिया उस समय कि इस बार हम फाइनल वेरिफिकेशन पहले करेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी उस मामले में आपकी नजर नहीं आ रही है। फिर वो कि सर कैंप लगा के तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। हाँ देखिए ना अभी आगे आगे क्या होता है। उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट वाली बातें हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला इशू, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनके वजह से लगभग 10-15-20 हजार सीटें वैकेंट रहेगी, ये बात तय है। तो कम से कम उन छात्रों को तो जरूर राहत होना चाहिए। आप पहले ही घोषित कर दिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, ठीक है, आप पहले घोषणा कर दिए, लेकिन आप कुछ वेटिंग का प्रावधान कर देते। वेटिंग का प्रावधान 10%, 20%, 25% कि जो छात्र बचेंगे उनका समायोजन हम इस माध्यम से कर लेंगे। आप आश्वासन देते हैं कि हम पूरा सीट भरेंगे लेकिन हाँ, लेकिन हर बार आपका वही देखने को मिला है। टीआरई 1 में आप देख लीजिए 1,70,000 वैकेंसी, 1,20,000 फाइनल ज्वाइन करवाई है। 1,20,000 वैकेंसी टीआरई 2 में मुश्किल से 45,000 सीट उस समय खाली रह गई। टीआरई 3 में 87,000, अब बाद में 84,000 के अप्रॉक्स सीट हैं, और यहाँ भी कम से कम 15-17 हजार सीट बचेगा ही बचेगा, ये बात तय है। और इसी वैकेंसी को टीआरई 4 में ऐड करके नया आप दिखा दीजिएगा सीन कि इतनी वैकेंसी बैकलॉग एक दूसरे को जोड़ते हुए उन छात्रों पर क्या गुजर रहा है जिनका बराबर रह गया या 1 मार्च से नहीं हो पाया, और वो सामने देख रहा है कि इतनी 6000 सीट तो डायरेक्ट ऐसे बचा ली गई। कम से कम उस 6000 सीट का समायोजन कर दीजिए, तब भी इन छात्रों को बहुत हद तक राहत हो जाएगी। अभी 1 to 5 और 6 to 8 का ही आया है, इसी में लगभग 6000 बचा लिया गया। तो 9, 10, 11, 12 का भी आना बाकी है। इसमें तो और भी विभाग को कहने का एक मुंह बन जाएगा कि सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही नहीं। पहले तो ये देखना होगा ना कि अब उसके लिए जो रोस्टर आएगी कि 1 to 5, 6 to 8 की तरह वहां भी कमाल देखा जाएगा कि एक तो रोस्टर में आपका ओवरऑल सीट में कमी करते हैं और ऊपर से इतना सीटें बचाते हैं आप, तो ये तो आगे देखने वाली बातें होगी। उससे भी बड़ा एक सवाल है कि माननीय बीपीएससी चेयरमैन सर से हम कहना चाहते हैं कि अभी हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ये बीपीएससी क्वालिफाइड बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब डेली अलग अलग जिलों से
लगातार छात्र कॉल कर रहे हैं, उनका धुकधुकी लगा हुआ है, बढ़ा हुआ है, नींद हराम हो गया है, सो नहीं पा रहे हैं कि हमारा क्या होना है। सर हमारा फाइनल एडजस्टमेंट हो तो जाएगा कि बाद में कोई तरह का लफड़ा हम लोगों को लग जाएगी, क्योंकि स्पष्ट कह दिया गया है कि अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, जबकि इससे पहले इस तरह की बातें हो चुकी है। तो हम उन तमाम अभ्यर्थियों से भी कहना चाहते हैं कि आप एक टेलीग्राम चैनल बनाइए, मेरा पर्सनल सजेशन है, और अपनी यूनिटी वहां पर दिखाइए, अधिक से अधिक उस चैनल में जुड़िए, और एक बार समूह बना करके माननीय चेयरमैन सर के पास आप जाइए, माननीय अधिकारीगण के पास आप जाइए और उनसे आश्वासन लीजिए कि फाइनली हम संतुष्ट तो रहे हैं। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो अभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा अचानक रिजल्ट दे दिया, हम रास्ते में रह गए। ये बड़ी बात है और उन तमाम छात्रों को इस पर ध्यान देनी चाहिए। 9-10 वाला 11-12 वाला का कब तक आ रहा है रिजल्ट? क्योंकि 1 से 5 और 6 से 8 ही आया है अभी तक। तो जिन जो टीजीटी पीजीटी के हैं उनके थोड़ा धड़कन उनका भी बड़ा होगा कि भैया सबका आ गया है रिजल्ट, हमारा कब आएगा, अगर आएगा तो कितना सीट पे आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तमाम प्रकार के प्रश्न वो कब तक आएगा? धड़कन इस चीज से धड़कन इस चीज से कम बढ़ा हुआ है, लेकिन इस चीज से ज्यादा बढ़ा हुआ है कि इतना हाई कट ऑफ को देखते हुए पता नहीं हम लोग का क्या होगा, कितना तक कट ऑफ जाएगा। ये बड़ा सा सवाल है। अभी तो आपका रोस्टर तक नहीं आया है, तो जिस गति से चल रही है, जिस तरीके से आश्वासन पे आश्वासन मिलता है और उस वो आश्वासन फेल होता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि अब इस महीने के लास्ट तक फाइनल किया जाएगा या दिसंबर फर्स्ट वीक चला जाएगा। कल एसीएस की तरफ से एक बयान आया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि 10 दिन के अंदर में जो है हम टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट दे देंगे, और साथ ही आगे की जो बहाली फिर प्रोसेस होगी वो इन लोगों को स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद होगी, जिसमें 1,14,000 तक क्षमता वाले का स्कूल अलॉटमेंट होना है। आज तो कोर्ट द्वारा रोक भी ऐसे लग गया है, और उसके बाद टीआरई 3 वाला का, उसके बाद 4 का आएगा। तो उनका स्पष्ट कहना है कि 10 दिन अभी लग सकता 10 दिन लगेगा तो दिसंबर फर्स्ट वीक आपका पहुंच जाएगा, लगभग पहुंच जाएगा। तो देखिए न कि माननीय सर बोले हैं, मे भी कि उस पर अमल हो जाए। 10 दिन में भी अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत बड़ी राहत होगी। और एक और बड़ा सवाल है कि जिसको लेकर के हमेशा छात्र क्वेश्चन करते हैं कि आखिर टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक। एक हाँ, खास करके वैसे अभ्यर्थी, अभी 2,70,000 अभ्यर्थी लगभग आपका देख रहे हैं कि एस्टेट पास किए, एस्टेट पेपर वन और पेपर, हाँ बिल्कुल, और जिनका जो रिजल्ट से वंचित रहेंगे टीआरई 3 में, लगभग 4.25 लाख छात्रों का हुजूम वहां जमा होगा। इसके बाद इस बार जो सीटेट पास करेंगे, जिनको 14 दिसंबर को एग्जाम देना है, उनका हुजूम जमा होगा। कुल मिलाकर अगर ये टीआरई 4 के लिए फाइट करेंगे, ओवरऑल की बात हम कर रहे हैं, पीआरटी नहीं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो कम से कम आप ओवरऑल जोड़िएगा तो 9 लाख के लगभग अभ्यर्थी पहुंचेंगे इस बार। 5.5 9 लाख 9 लाख के लगभग अभ्यर्थी पहुंचेंगे, और इस बार 5.5 लाख अभ्यर्थी हैं। तो आप समझ सकते हैं, उन तमाम छात्रों को हम आगाह करना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि टीआरई 4.0 आपके लिए राह बहुत आसान नहीं होगी। वैकेंसी कितनी निकलेगी, किस सब्जेक्ट में कितनी रहेगी वैकेंसी, एक तो बड़ा सा प्रश्न अभी वहां पर टिका हुआ है कि किस हिसाब से वैकेंसी आएगी। लेकिन जिस भी हिसाब से वैकेंसी आए, आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं टीआरई 4.0 का में हमारा स्थान सुनिश्चित हो पाए, तो अभी से सीरियसली आपको लगना ही होगा, नहीं तो फिर आगे चल करके आपके साथ परेशानियां बढ़ सकती है। हाँ, एसीएस साहब की तरफ से ही, क्योंकि अप्रमुख सचिव हैं, तो उनका बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो बयानबाजी भी बीच बीच में करते ही रहते हैं। पाठक जी के सॉरी, जो पाठक जी की तरह नहीं है। तो कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था कि लगभग लगभग शिक्षक और स्टूडेंटों का रेशियो मुझे मिल गया है। आपको भी शायद ये मालूम होगा, कुछ दिन पहले का उनका बयान आया था। तो क्या लगता है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि लगभग लगभग हमको शिक्षक और स्टूडेंटों का रेशियो मिल गया है, और दूसरी तरफ क्या ये भी कहा जा सकता है कि 1 लाख जो अभी जो न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला था कि 5 लाख और भी बिहार में सरकारी वैकेंसी आने वाला है, जिसमें से 1,28,000 के आसपास जो टेबल दिखाया जा रहा है कि शिक्षकों की बारी है। तो क्या 1,28,000 आने की संभावना लग रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपको भी पता है, सभी को पता है, ये सारी पॉलिटिकल वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल वैकेंसीज है। तो पॉलिटिकल वैकेंसीज की बातें जब तक आती है तो कुछ भी संभव यहाँ पर होता है। और ये बात सही है कि एवरेज की बातें कही गई, स्टूडेंट टीचर रेशियो का लगभग बराबर होने को चला है। लेकिन यहाँ पर ये भी तर्क बताया जाता है कि जो अभी आप देखेंगे जो शिक्षक अपग्रेड हुए हैं प्रधान शिक्षक में, प्रधानाध्यापक में,
तो उनका सीट वहाँ पर खाली माना जाता है। तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे 39,000 40,000 सीटें तो वहाँ से निकल कर के आ रही है। और आप देखेंगे प्राइमरी में अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं 6 to 8 में 28,000 कंप्यूटर टीचर बहाली की बातें चल रही है। अगर उसको जोड़ दीजिए तो 68,000 पहुँच गया। और 15,000 अप्रॉक्स वैकेंसी, उससे ज़्यादा कम नहीं टीआरई 3 का बचाएगी, ये बात तय है। इससे बचाएगी 15,000 बस रहा है। बचाएगी। तो लगभग 85,000 90,000 तो आपका ऐसे पहुंच गया। और 30-40,000 वैकेंसी उधर से पुराने में हमको नहीं लगता है सरकार को बहुत दिक्कत होगी। ये तो डेटा मिला जुला करके क्लियर है। तो चूंकि आगे इलेक्शन में लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक लाभ सब दिन से होता है, तो वो लाभ लेना है। हाँ नीतीश कुमार जी का बयान भी रहता है, अंत भला तो सब भला। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए करके आशा कर सकते हैं कि टीआरई 4.0 का वैकेंसी निश्चित रूप से आएगा। अब इसका नोटिफिकेशन कब तक, ये बड़ा सवाल है। आप देखे होंगे कुछ वीडियो तो आपको ऐसे दिख रहे होंगे कि दिसंबर मिड में नोटिफिकेशन आ रहा है, दिसंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आप छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली अगर आप इस बात को समझें तो 2 बार माननीय चेयरमैन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इससे पहले। और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जब टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद नॉर्मल वेरिफिकेशन हम करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, फाइनल वेरिफिकेशन कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कराएंगे, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट कराएंगे। और उसके बाद शिक्षा विभाग ओवरऑल रिपोर्ट लेगी प्रत्येक स्कूल से कि कितने शिक्षक ज्वाइन किए और कितनी सीटें हमारी खाली रह गई। और जब ये रिपोर्ट बन के शिक्षा विभाग के पास आएगी, शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगी, जीएडी बीपीएससी को भेजेगी, तो क्या लगता है कि ये 15 दिन में ये प्रकरण आप एक चीज और बताए हैं सर, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर वेरिफिकेशन होगी, क्या 2 बार वेरिफिकेशन होगी? वो तो होना ही है। सब बार जो जो टीआरई 1 में जो रूल बनाया गया है, इससे पहले भी आप स्टेटमेंट सुने होंगे सर का, बोले थे कि जो टीआरई 1 के टाइम में रूल बना दिया गया है हम उसी पे चलेंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग जो आदेश देगी हम तो आदेश पालक हैं, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट हमको करनी है। इस बार बीपीएससी वेरिफिकेशन करेगी या विभाग करेगी? ये तो अब पता चलेगा। अभी पूरी तरीके से ये बातें क्लियर नहीं है। तो अब आगे देखना है कि इतने सारे जब मामलात बन रहे हैं तो किसी भी सूरत में हमको नहीं लगता है कि फरवरी से पहले नोटिफिकेशन संभव है। फरवरी तक 4 का विज्ञप्ति। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, तमाम प्रकार के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ अभी नवीन सर मौजूद थे। और 9, 10, 11, 12 का इंतजार किया जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। पहली बात मैं फिर से बता दूं। और उसके बाद टीआरई 4 का सबसे बड़ा प्रश्न था, जिन जो 1 नंबर से या फिर डीओबी से भी बहुत लोग छटे हैं सर, उनके लिए थोड़ा सा सहानुभूति दिखाए हैं। अब जो लोग डीओबी से सबसे ज्यादा छटे हैं, सर का कहना है कि जो 6,000 जो सीट जो बचाया गया है, ये डीओबी वाला को कम से कम देनी चाहिए, ताकि वो लोग पूरा बॉर्डर पर जाकर अगर उनको जॉब नहीं होता है तो सही बात है कि सबसे ज्यादा उनको दुख होगा। और साथ ही अपियरिंग सीटेड वाला को जो लोग क्वालिफाइड कर गए हैं उन लोगों को भी जो है वो क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर वो लोग बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाइड कर गए हैं, आपने टीआरई 1 में भी लिया था, उस वक्त तो स्पष्ट तरीका से उनके तरफ से बीपीएससी की तरफ से विभाग की तरफ से सर ये कहा गया था कि अपियरिंग वालों को हम जो है लेंगे। लेकिन टू में हुआ था सर। वही तो अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। छात्र इसी चीज को लेकर के परेशान है कि एक लाइन लिख दिया गया है कि अपियरिंग वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हालांकि एनए कर करके भरे हैं सारे छात्र, तो हाँ भरा गया है, सारे छात्र भरे हैं। और मेरे ख्याल से 99% है कि इन लोगों को लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन इसका एक स्पष्टीकरण हाँ विभाग की तरफ से आनी चाहिए। शिक्षा विभाग या बीपीएससी को इसका स्पष्टीकरण देनी चाहिए। कंफ्यूजन यहीं पर है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पष्टीकरण बीपीएससी को इस पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि उन लोगों को क्या करना है, नहीं करना है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन शंभू के साथ हमारी उपस्थिति प्लेटफॉर्म में नवीन सर के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।